तो आज हम एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में बात करने वाले हैं जो वाकई में रोंगटे खड़े कर देती है। ये बात है करीब साल 2005 की। भारत में एक बिल्कुल नई सोसाइटी बनी थी और वहां रहने वालों का सामना एक ऐसे सच से हुआ ना जिसने उनकी दुनिया ही पलट कर रख दी। इस कहानी को जिन्होंने खुद जिया है उनका नाम है प्रथमेश। और वो अपनी बात इन्हीं शब्दों से शुरू करते हैं कि ये कोई मनगढ़ंत किस्सा नहीं है, बल्कि एक आंखों देखा हाल है। तो चलिए बिना देर किए सीधे इस कहानी में चलते हैं। तो ये पूरी कहानी घूमती है एक 3 मंजिला इमारत के इर्द गिर्द। सोचिए, शहर की भीड़-भाड़ से बिल्कुल दूर एक घने जंगल के किनारे ये बिल्डिंग बनी थी और इसी अकेलेपन की वजह से यहाँ घर बहुत सस्ते थे। लेकिन रात के सन्नाटे में कोई भी सिक्योरिटी गार्ड यहाँ रुकने को तैयार नहीं होता था। अजीब था ना? तो एक रात सोसाइटी के लोगों ने कैंपस में एक छोटी सी पार्टी रखी। माहौल काफी अच्छा था, सब एक दूसरे से मिलजुल रहे थे। पर बातों ही बातों में वही एक टेंशन लौट आती थी कि ये जगह कितनी सुनसान है और यहाँ एक वॉचमैन तो होना ही चाहिए। उन्हें क्या पता था कि उस रात अंधेरा अपने साथ कुछ बहुत ही भयानक लाने वाला है। और बस यहीं से उस खौफ के सिलसिले की शुरुआत हुई जिसने उन सब की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। ये वो पहली घटना थी जिसे वहां मौजूद हर एक शख्स ने अपनी आंखों से देखा। पार्टी बढ़िया चल रही थी कि अचानक कैंपस की वो जो एक अकेली हैलोजन लाइट थी ना, वो टिमटिमाने लगी और फिर बुझ गई। हर तरफ बिल्कुल घना स्या अंधेरा और ऐसी खामोशी कि कानों में दर्द हो जाए। सबने सोचा कि चलो भाई पावर कट होगा, लेकिन ये पावर कट ने किसी अनहोनी की दस्तक थी। और तभी उस घने अंधेरे को चीरती हुई एक औरत की चीख गूंजी। मतलब ऐसी चीख जिसमें सिर्फ डर था। वो पागलों की तरह चिल्ला रही थी, वो औरत नहीं है, वो असली नहीं है। लोगों में एकदम से भगदड़ मच गई। ये आवाज सोसाइटी में ही रहने वाली सुनीता ताई की थी। जब लोगों ने टॉर्च जलाकर सुनीता ताई को संभाला तो उन्होंने कांपती हुई आवाज में जो बताया उसे सुनकर सबके होश उड़ गए। उन्होंने बताया कि अंधेरा होने से ठीक पहले उनसे 4 कुर्सी दूर घूंघट ओढ़े एक औरत बैठी थी। अब इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, उस औरत का हाथ अजीब तरह से लंबा होने लगा। एक कुर्सी पार की, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी और एक बर्फ जैसा ठंडा लंबा सा हाथ सीधा सुनीता ताई की कलाई पर आ गया। और जब सुनीता ताई ने घबराकर उसका चेहरा देखा तो घूंघट के अंदर सिर्फ काला अंधेरा था और 2 चमकती हुई सफेद आंखें। बस बत्ती जाने से ठीक पहले उन्होंने यही देखा था। सुनीता ताई के साथ जो हुआ वो तो बस एक खौफनाक शुरुआत थी। अब ये डर हर दिन के साथ पूरी सोसाइटी को अपनी गिरफ्त में ले रहा था। और अब सबका ध्यान उस पुराने बरगद के पेड़ पर था जो बिल्डिंग के ठीक पीछे था। आखिर उसका राज क्या था? अगली सुबह प्रथमेश ने कुछ ऐसा देखा जिसने इस मिस्ट्री को और भी उलझा दिया। प्रथमेश ने देखा कि पेड़ के नीचे ना मिट्टी के साथ छोटे छोटे ढेर बने हुए थे, जैसे किसी ने अभी अभी कुछ खोदा हो। जब उन्होंने एक ढेर को हटाकर देखा तो अंदर से काले पत्थर की मूर्ति निकली, करीब हाथ के साइज की। पर अजीब बात यह थी कि मूर्ति का कोई चेहरा ही नहीं था और उसे उल्टा गाड़ा गया था, मतलब सिर नीचे जमीन की तरफ। 7 ढेरों की नीचे से ऐसी ही बिना चेहरे वाली उल्टी मूर्तियां मिली। और तभी उनकी नजर पेड़ के तने पर ठुकी एक पुरानी सी टिन की प्लेट पर पड़ी। उस पर किसी ने खुरच खुरच कर लिखा था, यहां रुकना मत। एक सीधी सादी चेतावनी जिसका मतलब उस वक्त किसी को समझ नहीं आया। कुछ दिन और बीत गए। सोसाइटी में एक रिक्शा चलाने वाले रहते थे, राजेश। एक रात वो देर से घर लौट रहे थे। उनका रिक्शा बिल्कुल खाली था। उन्हें इस बात का पूरा यकीन था। वो जैसे ही सोसाइटी के गेट के पास पहुंचे, उनके ठीक कान के पास से पीछे से एक औरत की एकदम साफ आवाज आई, हाँ भैया यहीं रुकिए। राजेश ने डर के मारे पलट कर देखा, पिछली सीट पूरी खाली थी। इस घटना के बाद राजेश इतने बीमार पड़े कि कई दिनों तक तेज बुखार में बिस्तर से उठ नहीं पाए। देखिए, अब तक ये जो भी अजीबोगरीब चीजें हो रही थी वो बाहर थी, कैंपस में, पेड़ के पास या किसी और के साथ। लेकिन अब ये खौफ दहलीज पार करके प्रथमेश के अपने घर में घुसने वाला था। एक रात प्रथमेश जब देर से घर लौटे तो दरवाजा खोलते ही वो वहीं जम गए। उनकी पत्नी साइली खुली खिड़की पर खड़ी थी और नीचे अंधेरे में किसी को देखकर धीरे धीरे हंस रही थीं।
प्रथमेश बताते हैं कि हंसी तो साइली की ही थी, पर उसमें कोई जान नहीं थी, एकदम खोखली, बेजान सी हंसी। जैसे ही प्रथमेश ने उनके कंधे पर हाथ रखा, वो हंसी अचानक बंद हो गई। साइली ने मुड़कर देखा भी नहीं। उनकी आंखों की पुतलियां पूरी तरह ऊपर चढ़ी हुई थीं। और फिर एक भारी, मर्दों जैसी आवाज में वो बोली, चुप बैठ। अगली सुबह जब साइली उठी तो उन्हें रात का कुछ भी याद नहीं था। अब इन घटनाओं से सब लोग इतने तंग आ गए कि उन्होंने हिम्मत करके एक नया वॉचमैन रख ही लिया। उन्हें क्या पता था कि यही आदमी उस जगह के सबसे डरावने राज से पर्दा उठाने वाला है। एक रात कुछ लोगों ने वॉचमैन को ड्यूटी पर शराब पीते हुए देख लिया। जब उन्होंने उसे डांटना शुरू किया तो उसने जो कहा वो सुनकर सबके होश उड़ गए। वो बोला, मैं मजे के लिए नहीं पीता साहब, डर के मारे पीता हूँ। वॉचमैन ने बताया कि हर रात उस बरगद के पेड़ के पास एक औरत खड़ी रहती है और उसे देखकर हंसती है। इस पर प्रथमेश ने पूछा, तो वो तो दूर खड़ी है ना, इसमें डरने वाली क्या बात है? वॉचमैन ने गहरी डरी हुई सांस ली और फिर कांपती हुई आवाज में फुसफुसाया, साहब, मेरी तरफ उसकी पीठ होती है। एक पल के लिए वहां सन्नाटा छा गया। ये बात किसी के समझ में नहीं आई। मतलब, अगर उसकी पीठ वॉचमैन की तरफ है तो वो उसे देख कैसे रही है और हंस कैसे रही है? और फिर उसने वो राज खोला जिसने सच में सबकी रूह कंपा दी। वो बोला, गर्दन घुमाती है साहब, पूरी की पूरी। उसका शरीर तो जंगल की तरफ ही रहता है, पर उसकी गर्दन पूरी 180 डिग्री घूमकर उसका चेहरा ठीक वॉचमैन के सामने ले आती है और फिर वो उसे देखकर हंसती है। वॉचमैन की ये बात सुनने के बाद तो लोगों का सब्र का बांध टूट गया। अगली ही सुबह सबने मिलकर बिल्डर को घेर लिया। अब उन्हें बस ये जानना था कि आखिर उनके घरों के नीचे कौन सा सच दफन है। और आखिरकार बिल्डर ने सच उगल ही दिया। उसने माना कि ये सोसाइटी जिस जमीन पर बनी है वो असल में एक बहुत पुराना और बंजर कब्रिस्तान था। एक ऐसी जमीन जिस पर कभी कुछ उगता नहीं था। ये जानने के बाद प्रथमेश ने तो फौरन वो घर छोड़ दिया और बाद में उसे बेच भी दिया। ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही अजीब और परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। सोचिए, वो 7 बिना चेहरे वाली मूर्तियां जमीन में उल्टी गाड़ी गई थी। ऐसा लगता है मानो किसी चीज को आसमान की रोशनी से दूर अंधेरे में कैद करने के लिए। तो अब जब उन्हें निकाल दिया गया है तो सवाल ये है कि आखिर आजाद क्या हुआ है?